नवरात्रि किस दिन है, पूजा करने की सही विधि क्या है, कलश की स्थापना करने की सही विधि क्या है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि कब है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि क्या होती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है उसको हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। और इसका नाम शारदीय इसलिए पड़ा क्योंकि शरद ऋतु में यह नवरात्रि आती है। शारदीय नवरात्रि यानी कि नवरात्रि का प्रारंभ जो है वो 3 अक्टूबर 2024 को है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर आकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं, पूरी पृथ्वी में घूमती हैं और स्पेशली उन लोगों को जरूर आशीर्वाद देती हैं जो माता रानी को मानते हैं, पूरी विधि विधान के साथ में उनकी पूजा करते हैं और नियमों का सही पालन करते हैं। तो जान लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि प्रारंभ कब से है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर गुरुवार यानी कि मध्य रात्रि 12:18 से प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि समाप्त 4 अक्टूबर शुक्रवार मध्य रात्रि 2:58 तक होगी। नवरात्रि का जो पहला दिन है वो 3 अक्टूबर 2024 को है, इसलिए कलश की स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इसके बाद फिर जो है 11:46 से 12:43 तक रहेगा। जो लोग सुबह कलश की स्थापना नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, कोई बात नहीं है, दिन में 11:46 से 12:33 का जो टाइम है आप उस बीच में कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इन 9 दिनों में माता रानी को अगर आप व्रत रखते हैं तो ठीक है, अखंड ज्योति जलाते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मन में कोई वहम मत लाइएगा। बस आपको 2 काम जरूर करने हैं। एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दूसरा ओम एम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका मंत्र का जाप जरूर करना है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नवरात्रि में आपको पूजा में आपको सोना या चांदी का एक कॉइन खरीदना, एक सिक्का खरीदना है। कमल का एक पुष्प जरूर ले लीजिएगा। पहला नवरात्रि आने से पहले ही आप कमल का एक पुष्प जरूर लेकर के, फूल लेकर के उनको माँ को अर्पित करिएगा। माँ की प्रतिमा भी आप ले सकते हैं नवरात्रि में, और मोर पंख जरूर लीजिएगा। आप उनका 16 श्रृंगार का भी सामान ले सकते हैं और शंख हो सके तो जरूर लीजिएगा नवरात्रि के दिन में। और ये भी है कि पितृपक्ष के अगले दिन ही देखिए नवरात्रि पड़ती है, ठीक है। तो आप पितृपक्ष के जो आखिरी दिन होता है उसमें भी या किसी भी दिन आप माँ का सामान ले सकते हैं। ये कहा जाता है कि पितृपक्ष में कोई अच्छा शुभ काम नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। हम अपने लिए नहीं खरीदते, लेकिन हम माता रानी के लिए ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप पहले खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप नवरात्रि में ये पहले दिन भी आप ले सकते हैं। माता रानी को डेली आपको 9 दिन एक काम जरूर करना है, हो सके तो गुड़हल का फूल। रोज अगर आप कमल का फूल नहीं चढ़ा सकते तो कोई बात नहीं है, एक गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। और 3 अक्टूबर को शैलपुत्री माँ का यानी कि पहला जो स्वरूप है गुरुवार का दिन पड़ेगा। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करनी है, जो कि उनका पहला स्वरूप है। 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ेगी और माता रानी का दूसरा स्वरूप है ये। 5 अक्टूबर शनिवार के दिन चंद्रघंटा माता की पूजा करनी है, जो कि माता का तीसरा स्वरूप है। 6 अक्टूबर दिन रविवार कुष्मांडा माता की पूजा करनी है आपको, जो कि चौथा स्वरूप है। 7 अक्टूबर दिन सोमवार को स्कंद माता की पूजा करनी है, जो कि 5वां स्वरूप है। 8 अक्टूबर कात्यायनी माँ की पूजा करनी है, जो कि मंगलवार को पड़ेगा और ये 6ठा स्वरूप है माता रानी का। 9 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन कालरात्रि माता का आपको पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी है, जो कि 7वां स्वरूप है।
और 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को महागौरी माँ की पूजा करनी है जो कि 8वां स्वरूप है, और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माँ सिद्धदात्री की पूजा करनी है जो कि माता रानी का 9वां स्वरूप है। अब की पूरे 9 दिन माता रानी के रहेंगे। पूरे 9 दिन का आपको, आप अगर उपवास रखते हैं तो ठीक है, अगर कलश की स्थापना करते हैं तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको कलश कैसे रखना है। सबसे पहले तो आपको नीचे जो है थोड़े से चावल जो कि साबुत हो, वो चावल एक लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर थोड़े चावल बिखेरिए। उसके ऊपर आप एक सकोरा यानी कि जो प्याला होता है मिट्टी का, हम वो रख सकते हैं। मिट्टी के साथ में आपको थोड़ी सी बालू मिला करके और भीगे हुए जौ उसमें मिक्स करके रख देने हैं। बीच में आपको कलश रखना है, कलश में आपको जल रखना है और जल में 1 रुपया का कॉइन जरूर डाल दीजिएगा। थोड़ी सी रोली डालिएगा, थोड़ी हल्दी डालिएगा, 1 कौड़ी और 1 गोमती चक्र जरूर डाल दीजिएगा, और 1 छोटा सा कोई फूल लाल रंग का जरूर डालिएगा। उसके ऊपर आप कलश रखिएगा, उसके ऊपर नारियल रखिएगा, आम के पत्ते लगाइएगा बस, और मौली से जरूर बांध दीजिएगा। इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको नवरात्रि के दिनों में कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। जहाँ पे माता रानी की पूजा आप करेंगे वहाँ पे विशेष तौर से बहुत ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस, मदिरा और जो भी अल्कोहल है, लहसुन, प्याज नहीं खाना है आपको ना नाखून काटने हैं, ना बाल काटने हैं। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो कि नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। हैप्पी नवरात्रि।